हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 8 हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। द जीनोटाइप फॉर द हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। व्हाट कंक्लूजन में बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। हमारे पास दिया गया है जीनोटाइप हाइट का। जीनोटाइप का मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ जीन। तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारी हाइट, और इसका जीनोटाइप है हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसका नाम है जीन, और इसके अंदर जो हमारे कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं ये है हमारे अलील्स। हमसे पूछा गया है क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देयर आर एटलीस्ट 2 डिफरेंट अलील्स फॉर द जीन ऑफ हाइट। जो हमारा जीन है हाइट का यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके अंदर 2 डिफरेंट अलील्स हैं। एक है हमारा कैपिटल टी जो कि डिनोट करता है टॉलनेस को, और एक है स्मॉल टी जो कि डिनोट करता है ड्वार्फनेस को। तो जो हमारी करेक्ट कंक्लूजन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स विद ग्रीन पोड्स आर क्रॉस्ड विद प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स विद येलो पोड्स। ऑल द F1 generation plants have green pods. Plants from F1 generation are allowed to interbred. What color of pods will be observed in F2 generation plants? तो हमारे पास 2 टाइप के पी प्लांट्स हैं। एक पी प्लांट के जो पोड्स हैं उनका कलर है ग्रीन और दूसरे का कलर है येलो। तो ग्रीन कलर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, और येलो कलर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। हमें दिया गया है प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट विद ग्रीन पोड्स। प्योर का मतलब कि जो हमारे दोनों अलील्स हैं वो हमारे कैपिटल जी हैं यानी कि ग्रीन। इसको हमने क्रॉस किया प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट से जिनके पोड्स का कलर है येलो। तो जो सेकंड पी प्लांट है वो भी है हमारा प्योर और उसके पोड्स का कलर है येलो। तो हमारे पास 2 पी प्लांट हैं, एक है ग्रीन पोड्स का और एक है हमारे येलो पोड्स का। इनकी हमने की है क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग करने पर जो हमारी F1 जनरेशन है उसके अंदर होगा कैपिटल जी और स्मॉल जी, और उसके अंदर होगा कैपिटल जी और स्मॉल जी, और थर्ड भी हमारा होगा कैपिटल जी और स्मॉल जी, और फोर्थ भी होगा कैपिटल जी और स्मॉल जी। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बताया गया है ऑल द F1 जनरेशन प्लांट्स हैव ग्रीन पोड्स। तो जितने भी F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं सभी के ग्रीन पोड्स हैं। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि जो हमारा ग्रीन कलर है वो हमारा डोमिनेंट है, और जो हमारा येलो कलर है वो है हमारा रिसेसिव। तो इन सब का कलर है हमारा ग्रीन। इसके बाद हमने की F1 जनरेशन की क्रॉसिंग और हमें मिली F2 जनरेशन। तो ये है हमारी F1 जनरेशन। इसके अंदर है कैपिटल जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी। ये हमने लिए हैं 2 प्लांट F1 जनरेशन के। इसकी इंटरब्रीडिंग करने पर सबसे पहले होगा कैपिटल जी और कैपिटल जी, उसके बाद होगा कैपिटल जी और स्मॉल जी, उसके बाद होगा स्मॉल जी और कैपिटल जी, और लास्ट में होगा स्मॉल जी और स्मॉल जी। तो ये होगा हमारा ग्रीन, ये भी होगा हमारा ग्रीन, ये भी होगा हमारा ग्रीन, और जो लास्ट है ये हमारा होगा येलो कलर का। तो हमसे पूछा गया है व्हाट कलर्स ऑफ पोड्स विल बी ऑब्जर्व्ड इन F2 जनरेशन। ये है हमारी F2 जनरेशन। इसके अंदर जो हमारा रेशो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में 3 हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं और 1 हमारे पास येलो प्लांट है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। इन माइस द अलील फॉर ब्लैक फर कलर इज डोमिनेंट ओवर द अलील फॉर वाइट फर कलर। व्हाट डज दिस मीन इन माउस पॉपुलेशन। जो हमारे माइस हैं उनके अंदर जो ब्लैक फर है वो है हमारा डोमिनेंट, और जो वाइट फर है वो है हमारा रिसेसिव। तो हमें कंक्लूजन निकालना है माउस की पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट माइस हैव ब्लैक फर। क्योंकि हमारे पास जो ब्लैक फर है वो है हमारा डोमिनेंट, इसीलिए ज़्यादातर माइस हमारे होंगे ब्लैक फर के। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। The given figure shows undisturbed sedimentary strata at the bottom of an ocean. The fossil fuel found in layer Y
resembles the fossil fuel found in layer X. This similarity most likely suggests that. तो हमारे पास एक ओशन के अंदर है हमारे पास ग्राउंड, और इसके अंदर हमारे पास दो लेयर हैं, एक है लेयर वाई और एक है लेयर एक्स। जो हमारी लेयर वाई है इसके अंदर जो फॉसिल मिला वो हमारा लेयर एक्स के अंदर जो फॉसिल है उससे सिमिलर है। तो हमें बताना है इससे हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो फॉसिल हैं, एक है लेयर वाई में और एक है लेयर एक्स में। जो लेयर वाई है इसके अंदर फॉसिल जो है वो सिमिलर है लेयर एक्स के फॉसिल से। तो अब हम रीड करते हैं स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, द फॉसिल ऑफ लेयर एक्स मस्ट बी मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ लेयर वाई। इसमें लिखा गया है कि जो लेयर एक्स है इसके अंदर जो फॉसिल है वो हमारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा लेयर वाई के फॉसिल से। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो लेयर एक्स है वो हमारी ज़्यादा नीचे है, यानी कि ये हमारी पहले आई थी लेयर वाई से। तो लेयर एक्स के अंदर जो फॉसिल है वो हमारा ज़्यादा पुराना है लेयर वाई से। तो जो लेयर वाई है इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा देन लेयर एक्स। लेकिन इसमें लिखा गया है लेयर एक्स का फॉसिल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेयर वाई के फॉसिल से, जो कि इनकरेक्ट है। इसके बाद है बी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ लाइफ मे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसमें लिखा गया है कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ लाइफ है जैसे कि लेयर वाई, ये हमारी इवॉल्व होती है अर्लियर फॉर्म ऑफ लाइफ से, जैसे कि लेयर एक्स के अंदर। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो मॉडर्न लाइफ है वो हमारी इवॉल्व होती है पहले की जो लाइफ है उससे। इस क्वेश्चन के अंदर जो लेयर एक्स के अंदर फॉसिल है ये हमारा इवॉल्व होकर लेयर वाई के अंदर जो फॉसिल है उसमें डेवलप हुआ है। इसके बाद है सी, द फॉसिल ऑफ लेयर वाई वॉज फॉर्म्ड बिफोर द फॉसिल ऑफ लेयर एक्स। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लेयर एक्स का फॉसिल हमारा ज़्यादा पुराना है देन लेयर वाई, लेकिन इसमें लिखा गया है उल्टा, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है डी, वर्टिब्रेट फॉसिल आर फाउंड ओनली इन सेडिमेंट्स। जो वर्टिब्रेट फॉसिल है वो हमारे सिर्फ सेडिमेंट में मिलते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। हमसे पूछा गया था करेक्ट कंक्लूजन, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ लाइफ हमारी इवॉल्व होती हैं अर्लियर फॉर्म ऑफ लाइफ से। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एल्बिनिज्म इज एन इनहेरिटेड कंडीशन कॉज्ड बाय रिसेसिव एलील्स स्मॉलर ए, कैपिटल ए इज द डोमिनेंट एलील फॉर द नॉर्मल कंडीशन। स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड आइडेंटिफाई द जीनोटाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर एंड एस। तो हमें बताया गया है एल्बिनिज्म हमारी एक इनहेरिटेड कंडीशन होती है जो हमारी होती है रिसेसिव एलील से, जिसका नाम हमें दिया गया है स्मॉलर ए। और जो हमारा कैपिटल ए है ये है हमारा डोमिनेंट एलील नॉर्मल कंडीशन के लिए। तो अगर कोई पर्सन हमारा नॉर्मल होगा तो उसके अंदर एक डोमिनेंट एलील ज़रूर होगा। अगर किसी पर्सन के अंदर दोनों एलील्स हमारे रिसेसिव हैं तो उसके अंदर होगी एल्बिनिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं इस फिगर को। इसके अंदर जो हमारा वाइट सर्कल है ये दिखाता है नॉर्मल फीमेल को, वाइट स्क्वायर हमारा दिखाता है नॉर्मल मेल को, ब्लैक सर्कल हमारा दिखाता है अल्बिनो फीमेल को, यानी कि जिसके अंदर एल्बिनिज्म है, और ब्लैक स्क्वायर हमारा दिखाता है अल्बिनो मेल को। हमें बताना है आर और एस इन दोनों के अंदर जीनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप का मतलब जीन का कंपोजिशन। तो सबसे पहले है जनरेशन नंबर फर्स्ट। इसके अंदर हमारे पास है एक नॉर्मल फीमेल यानी कि वाइट सर्कल, और हमारे पास है एक अल्बिनो मेल यानी कि ब्लैक स्क्वायर। तो ये जो हमारी नॉर्मल फीमेल है इसके अंदर हो सकता है कैपिटल ए और कैपिटल ए, या इसके अंदर हो सकता है कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो हम मान लेते हैं इसके अंदर है कैपिटल ए और कैपिटल ए। और ये जो हमारा ब्लैक स्क्वायर है ये है हमारा अल्बिनो मेल, यानी कि इसके अंदर दोनों एलील्स हमारे रिसेसिव हैं, जो कि है स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो ब्लैक स्क्वायर है हमारा स्मॉल ए और स्मॉल ए। इसी तरह ब्लैक सर्कल है हमारा स्मॉल ए और स्मॉल ए, वाइट स्क्वायर है हमारा कैपिटल ए और कैपिटल ए। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं इस पार्ट को। इसके अंदर हमारे पास दिया गया है जनरेशन फर्स्ट में कैपिटल ए और जो सेकंड है वो है स्मॉल ए। इनकी हमने करनी है क्रॉसिंग।
तो सबसे पहले होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, उसके बाद होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, थर्ड हमारा होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और फोर्थ भी हमारा होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। तो चारों हमारे होंगे कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो ये जो हमारा आर है ये है हमारा कैपिटल ए और स्मॉल ए। इसके बाद हम सोल्व करते हैं इस पार्ट को। इस पार्ट के अंदर भी हमारे पास सेम जीनोटाइप है, कैपिटल ए और दूसरा है स्मॉल ए। इनकी भी क्रॉस ब्रीडिंग करने पर हमें मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये हमें 4 बार मिलेगा। तो एस भी होगा हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए। तो आर हमें मिला है कैपिटल ए स्मॉल ए, एस हमें मिला है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन।